हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, वापस मैं आपके लिए आज साइंस का क्विज़ लेके आई हूँ। इसके पहले हमारे 4 साइंस के क्विज़ हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में जितने भी सवाल आने वाले हैं उसके जवाब मैं देने ही वाली हूँ, साथ ही साथ उसके फैक्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपका रिवीजन भी लूँगी। साथ ही साथ वहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या है? पित्त मतलब बाइल जो जूस होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत होगा। क्या होगा? मतलब हमारा जो लीवर है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये बाइल जूस या पित्त रस जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ एग्जाम में ये भी सवाल आता है, ये जो पित्त रस होता है वो जाके कहाँ पे स्टोर होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा गॉल ब्लैडर। क्या होगा दोस्तों? हमारा गॉल ब्लैडर जो है, जो पित्ताशय है, वहाँ पे क्या होगा, ये पित्त रस स्टोर होगा। अब थोड़ा इमेज में देखिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा लीवर है जिसको हिंदी में जिगर या यकृत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला है वहाँ पे क्या होता है, हमारा पित्त रस प्रोड्यूस होता है। और इसके नीचे ये छोटा सा ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमारा गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे जाके ये पित्त रस क्या होता है दोस्तों, जमा हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? मनुष्य का जो शरीर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री। ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 37 डिग्री है वो किस में है? सेल्सियस में है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर बताइए या फिर केल्विन में बताइए, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए 2 फॉर्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। साथ ही साथ ये जो है सेकंड वाला जो है, अगर आपको केल्विन में पूछा तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आप मुझे 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में बताइएगा। ठीक है, इससे आप कोई भी डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में पसलियाँ मतलब रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 मतलब 12। ठीक है, आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये केज जैसे स्ट्रक्चर जो है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रिब्स कहा जाता है। और इसके कितने जोड़े होते हैं? एक लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो ये पेयरिंग में होता है दोस्तों। तो ये आपको दिखाई दे रहा है येलो एंड वॉयलेट कलर का, तो ये 10, और ये जो नीचे बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये 2। तो टोटल मिला के 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 12 जोड़े होते हैं। कल हमने देखा था क्रोमोसोम्स, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स के कितने पेयरिंग होते हैं या फिर जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? 23 थे। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये जो रिब्स है उसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर हार्ट होता है, मतलब हृदय होता है, उसके बाद लंग्स होते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन करने के लिए ये केज या फिर ये रिब्स होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, पुष्पों के अध्ययन स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? एंथोलॉजी। जो पुष्प होते, जो फूल होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। कुछ दिन पहले हमने और भी लॉजीज देखे थे, और भी अध्ययन देखे थे, जैसे कि हर्पेटोलॉजी,
क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये हर्पेटोलॉजी है, उसे क्या ये किसका अध्ययन है? तो जो सरीसृप होते, जो रेंगने वाले होते हैं, उनका अध्ययन होता है। साथ ही साथ उस टाइम पे मैंने बताया था आपको सोरोलॉजी करके भी होता है। तो वो किसका अध्ययन होता है दोस्तों? वो होता है छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी, मैंने वर्ड क्या बोला था? डोंट। जहाँ पे डोंटो आ जाएगा तो वहाँ पे हम किससे संबंधित करेंगे दोस्तों? तो दांतों से। तो ये ओडोंटोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? तो दांत और मसूड़ों का अध्ययन। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, ये किसका अध्ययन है दोस्तों? मैंने वर्ड क्या बोला था पकड़ने के लिए? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स मतलब हमारा चश्मा, चश्मा मतलब हमारे आँख। तो ऑप्थेल्मोलॉजी किसका है? आँखों का अध्ययन है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मा, ठीक है। हमें पता है कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, उसकी 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों। पहली कौन सी है? सॉलिड, ठीक है, पहली सॉलिड है। फिर कौन सी है? लिक्विड है, जिसको हम द्रव अवस्था बोलते हैं। उसके बाद गैस, जिसको हम गैसियस बोलते हैं, वायु अवस्था, गैस अवस्था। उसके बाद चौथी जो है वो प्लाज्मा है। आप मुझे 5वीं अवस्था कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे 5वीं अवस्था बताएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये भी मैंने मेरे पहले वीडियो में, साइंस का जो पहला वीडियो है उसमें बताया था कि मानव जो भी खाना खाता है उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो मुख से चालू होता है। उसके बाद खाना इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, पैनक्रियाज में जाता है, और फाइनली जो खाना है वो कहाँ पे आता है? हमारी छोटी आंत में आता है। और सबसे ज़्यादा टाइम वो यहाँ पे ही लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? अवशोषण। कौन सी प्रोसेस होती है दोस्तों? अवशोषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, कहाँ पे होती है? तो हमारे छोटी आंत में होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। और यहीं पे खाना ज़्यादा देर तक क्या रुका हुआ होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा? छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टू। तो दालचीनी मतलब सिनेमम जो होता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिनेमम। तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? क्या होगा इसका सही जवाब? अब इमेज देख के तो आपको पता ही चला होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, छाल या फिर बार्क जिसे कहते हैं। तो पेड़ की जो छाल होती है उससे क्या निकाली जाती है? ये हमारी दालचीनी जो है वो निकाली जाती है। मैंने इमेज क्यों रखी है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा दालचीनी कैसे दिखती है। तो ये दालचीनी की इमेज है। तो ये किससे प्राप्त होती है दोस्तों? जो पेड़ है उसकी छाल से प्राप्त होती है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, मसाला जो लौंग है, मसालों में जो लौंग पाई जाती है वो किससे प्राप्त होती है? इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, भूलना नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिसीज। जो कैंसर से संबंधित जो भी रोग है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा नया सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी। दोस्तों एक टर्म होता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिसीज, तो उसका सही जवाब क्या होगा?
ऑर्गेनोलॉजी, जो कैंसर संबंधित रोग होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इसके पहले हमने इसका रिवीजन किया था। हर्पेटोलॉजी वही सरीसृप उनका अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का अध्ययन, ऑप्टिक्स से मैंने बोला था पकड़ने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। जो शैवालों की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। साथ ही साथ जो हमारे प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? सेल्यूलोज। मतलब हमारी जो वनस्पति है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? तो सेल्यूलोज। चीटिन या काइटिन किसकी? तो फंगाई जो होती है, फंगस या फिर हमें उसे कवक कहते हैं, जो फंगस होते हैं या फिर कवक होती है उनकी कोशिका भित्ति चीटिन या काइटिन की बनी हुई होती है। बाद में उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब हमारे जो जीवाणु होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या होती है दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और एग्ज़ाम में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम देखते हैं हमारे जो कपड़ों पे कभी कभी जंग के धब्बे लगते हैं, तो उसको हटाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमारे कपड़ों पे जो भी जंग के धब्बे लगते हैं उसको हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये था हमारा आज के क्विज़ का आखिरी सवाल। अगर आपको ये क्विज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसको लाइक कीजिए। हम अभी बढ़ते हैं हमारे रिवीजन की तरफ। हम देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन याद है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। पित्त या फिर बाइल किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लीवर। मनुष्य के शरीर के ताप या टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। तो 12 जोड़े होते हैं। पुष्पों के अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा होती है। पांचवी अवस्था आपको बताना है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो क्या होगा? छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। दालचीनी मतलब सिनेमम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो क्या होगा? पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होता है, उससे प्राप्त होता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिसीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ऑर्गेनोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, तो सेल्यूलोज। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, मैंने कल आपको कौन सा सवाल पूछा था? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था। तो उसका सही जवाब क्या है दोस्तों? पैनक्रियाज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सवाल क्या है आपके लिए? किस रसायन का उपयोग कृत्रिम बारिश में किया जाता है? जल्दी जल्दी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।